अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। टूंडला विधानसभा पर सियासी समर तेज। सपा ने प्रचार अभियान को दे दी धार। कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में झोंकी जान। बीएसपी और बीजेपी दिख रहे हैं ठंडे। बीएसपी से आगे निकल रही है कांग्रेस, लेकिन बीजेपी को टक्कर दे रही है सपा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की धमक हर तरफ दिखाई दे रही है। फिरोजाबाद जिले की टूंडला विधानसभा सीट पर भी सियासी समर का आगाज हो चुका है। सियासी दल चुनाव प्रचार और दावों की दंड पेल रहे हैं, लेकिन सियासी समर में इस बार चौंकाने वाला परिवर्तन देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जहां चुनाव प्रचार में अपना दम दिखा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में जान झोंक दी है। लेकिन बात की जाए बीएसपी और बीजेपी की, तो दोनों ही अब तक कुछ खास करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। गजब की बात तो ये है कि जिसे कमतर आंका जा रहा था, वो इस बार उपचुनाव में मुख्य जंग का हिस्सा बन रहा है, और जो कभी पहले और दूसरे पायदान पर रहते थे, वो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए सपा की, तो सपा के प्रत्याशी लगातार अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए पसीना बहा रहे हैं, जिससे साफ है कि सपा अपनी सियासी गोटियों को सेट करने के साथ ही मजबूती हासिल कर रही है। लेकिन सियासी समीकरण बदलकर अब कुछ और इशारा कर रहे हैं, और वो क्या है, आइए एक नजर डाल लेते हैं। बीएसपी के गढ़ टूंडला सीट पर सियासी जंग रोचक। बीएसपी अपने ही किले में हाशिए पर सिमटी जा रही। बीजेपी का भी अब तक नहीं दिख रहा कोई खास असर। सपा के उम्मीदवार के पक्ष में दिख रहा है माहौल। कभी कमजोर रही कांग्रेस ने भी हासिल कर ली है मजबूती। कांग्रेस उम्मीदवार ने भी संभाल लिया है मैदान में मोर्चा। बीएसपी को चौथे नंबर पर धकेलती जा रही है कांग्रेस। टूंडला के लोगों में दिखाई दे रहा है बीजेपी और बीएसपी से गुस्सा। नाराज आवाम कर रही है कांग्रेस का समर्थन। सपा के साथ भी दिखाई दे रहा है अब बीएसपी का वोट बैंक। हाथरस मामले के बाद बीजेपी की हालत भी दिख रही है खराब। स्थानीय आवाम ने बना लिया है बदलाव का मन। सपा के लिए एक तरफा जीत के बन रहे हैं समीकरण। टूंडला विधानसभा सीट से कांग्रेस ने स्नेहलता को टिकट दिया है, और स्नेहलता की बढ़ती सक्रियता बीएसपी के वोट बैंक पर भारी पड़ रही है। वहीं बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो सपा ने यहां से महाराज सिंह धनगर को टिकट दिया है। धनगर की लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही है, और धनगर के नाम पर लोग सपा के खाते में भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और बीएसपी की हालत पतली दिख रही है। सबसे गजब बात यह है कि टूंडला सीट वैसे तो बीएसपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस बार अपने ही मजबूत किले में बीएसपी प्रमुख मायावती पिछड़ती दिखाई दे रही हैं। उससे भी गजब बात यह है कि मायावती उपचुनाव जीतने का दावा तो करती हैं, लेकिन कोई खास दिलचस्पी अब तक उन्होंने नहीं दिखाई है, जिससे यहाँ की आवाम उनसे नाराज दिख रही है। लोगों की माने तो सबसे ज्यादा जीत हम लोगों ने मायावती को तोहफे के तौर पर दी, लेकिन दलितों के साथ अत्याचार का मामला हो या कोरोना काल में परेशानियों की बात, मायावती ने ना तो कभी किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और ना ही जमीनी स्तर पर उतरकर कोई काम किया। सिर्फ एसी बंगले से राजनीति के ट्वीट करके मायावती अपनी सियासत चमकाती रही, जिसकी सजा तो अब उनको मिलकर ही रहेगी। अब देखना यह है कि बदले समीकरणों से किसे सबसे ज्यादा फायदा होता है, सपा या फिर कांग्रेस। फिलहाल समीकरण सपा के पक्ष में ज्यादा दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।